हाय फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक एनुअल जनरल मीटिंग जब हम करते हैं तो इफेक्टिव एमओएम मिनट्स ऑफ मीटिंग कैसे बनाते हैं और कुछ गलतियां जो अक्सर करते हैं वो गलतियां न हो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो एजीएम है वो इफेक्टिव रहे, मिनट्स ऑफ मीटिंग स्पेसिफिक अच्छी तरह से लिखा जाए, जिसकी वजह से कोई भी मेंबर को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंसर्न ना हो। तो दोस्तों, आज को वीडियो जरा हटके है, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं पे नहीं मिलेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मेन टॉपिक पे आते हैं कि एजीएम क्या है। एजीएम मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग हम साल में एक बार करते हैं। उसको 21 दिन पहले सबको सर्कुलेशन कर देना चाहिए। नोटिस बोर्ड पे लगा दो, नोटिस सर्कुलेट करवा दो, सबके साइन ऑफ करवा दो कि 21 दिन के बाद है, तो अब मेंबर्स को प्लानिंग करने के लिए पता चले कि कोई मेंबर अगर कोई ऐसा प्लान करके बैठा है नहीं है तो एटलीस्ट राइटिंग में आपका कंफर्मेशन दे दे कि भाई मैं ये वजह से नहीं आ सकता हूँ। तो सबसे पहला हुआ इंटीमेशन कर देने का 21 दिन के पहले। उसके बाद जो कमेटी मेंबर्स है, कमेटी मेंबर्स को पहले से प्लान करके कि लास्ट ईयर का जो भी आपका फाइनेंशियल मैटर है, जो आपके सीए के साथ ऑडिट कर दिया होना चाहिए और सब कुछ तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल मीटिंग में ये डिस्कस होने वाला पॉइंट है। उसके बाद ये फाइनेंशियल मैटर हो गई। उसके बाद लास्ट ईयर जो जो एजीएम में डिस्कस किए हुए पॉइंट है, इसमें से कितने का रिजोल्यूशन हो चुका है, कितने का नहीं है, क्या चैलेंज आई है वो रिजोल्यूशन करने के लिए, उसका प्लानिंग मेंबर्स को करके रखना है। क्योंकि ये जनरल मीटिंग में एमओएम के बारे में डिस्कशन हो रहा है, उसमें इफेक्टिव कैसे किया जाए वो आपको मुझे जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, उसके बाद हमें ये करना है कि अगले साल जो आने वाला साल है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट सेम रखना है, कम करना है या कि बढ़ाना है, उसके बारे में प्रॉपर जस्टिफिकेशन, प्रॉपर प्लानिंग मीन्स आपका ऑडिटेड हिसाब होना चाहिए। उसके बाद जो भी कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू तैयार रखना है। और उसके बाद अगर नए कुछ प्रपोजल है या तो किसी का कंसर्न मंथ के दरमियान साल के दरमियान आया है, उसके बारे में क्या करना है। कोई एसेट है वो उसको डिस्कार्ड करना है, नई एसेट लाना है, उसका भी डिस्कशन करना है। तो ये सब प्रिपरेशन आप जो कमेटी मेंबर है उसको तैयार रखनी है। अब हम बात करेंगे कि एमओएम लिखने के लिए, क्योंकि एमओएम एनुअल जनरल मीटिंग में लिखा जाता है और कैसे लिखना है। दोस्तों, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग की बात हुई तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, जिसकी वजह से आप अच्छी तरह से उसको कर पाए। जब आप मीटिंग एजीएम मीटिंग होती है उसी दिन टाइम दिया जाता है। टाइम सपोज कि 11 बजे सबको आना है, तो 11 बजे जब आपको वेट करना है कि सब लोग आ गए, और मिनिमम आपको जितनी भी कमेटी मेंबर, जितने भी आपके मेंबर्स हैं, सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं, उसमें से 2/3 लोग आ जाने चाहिए, या तो 20 लोग आने चाहिए अगर बड़ी सोसाइटी है तो। अगर वो आ जाता है तो आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो देन आपको क्या करना है, आपको आधा घंटा वेट करना है। आधा घंटा वेट करने के बाद 2/3 कमेटी मेंबर और 2/3 मेंबर्स आपके आ गए और या तो 20 लोग आ गए तो आप एनुअल जनरल मीटिंग चालू कर सकते हैं। अदरवाइज इतने लोग नहीं आते हैं तो आपको एनुअल जनरल मीटिंग कैंसिल करना है। तो सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग में एमओएम में अगर आधे घंटे वेट करने के बाद अगर मेंबर्स नहीं आते, 2/3 मेंबर या तो 20, तो मीटिंग में पहला लिखना है ये टाइम पे हमने रखा था, इतने टाइम हमने वेट किया, उसके बाद ये नहीं आए, इसलिए 1 महीने के लिए हम एनुअल जनरल मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में ऐसा होता है, लेकिन मुझे जानकारी देना आपको जरूरी है। अभी दूसरा पहलू कि आपके 11 बजे मीटिंग रखी है, आपने वेट किया 11:30 तक और 2/3 मेंबर से भी ज़्यादा आ गए या तो 20 से ज़्यादा आ गए, देन आपको एजीएम चालू करना है। एजीएम चालू करने के सबसे पहले जो सेक्रेटरी है वो स्टार्ट करेगा एनुअल जनरल मीटिंग है, सबको वेलकम करेगा और धन्यवाद देगा कि आप लोग ये टाइम पे आ गए हैं। उसके बाद वो वेलकम करने के बाद चेयरमैन को रिक्वेस्ट करेगा कि आज के दिन का जितने भी एजेंडा है वो शेयर करे। तो चेयरमैन मीन्स प्रेसिडेंट जो है वो आपके शेयर करेंगे कि आज के जो मीटिंग है वो मीटिंग में हम 1 2 3 4 5 इतने पॉइंट्स का डिस्कशन करने वाले हैं, और उसके बाद
आपकी एनुअल जनरल मीटिंग में किसी और प्रेसिडेंट या तो सेक्रेटरी या तो कुछ ऐसा व्यक्ति की जिसको एमओएम लिखने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है। और अगर आपके पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है तो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से पास्ट में अगर आपको देखना है कि कौन कौन से मुद्दे डिस्कस किए, किसने कंसर्न रेज किया, किसने उसको अप्रूव किया, तो ये सब चीज़ रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन आपके पास क्या फैसिलिटी है, उसके बाद आप कर सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग चालू हो गई है। एनुअल जनरल मीटिंग में वेलकम किया सेक्रेटरी ने, प्रेसिडेंट ने एजेंडा दे दिया कि 1 2 3 एजेंडा डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद सबसे पहले एज पर जो हमारा पहला मुद्दा होना चाहिए कि सेक्रेटरी जो है, ट्रेजरर है, वो हिसाब रखे। जो ऑडिटेड हिसाब है वो सबको कॉपी सर्कुलेट किया जाए और लास्ट टाइम बजट के हिसाब से हमने क्या खर्चा किया है उसका पूरा ऑडिटेड हिसाब सबको सर्कुलेट किया जाए, जिसकी वजह से किसी को भी कोई कंसर्न है, आपत्ति है तो डिस्कस किया। अगर किसी को कंसर्न है तो वो कंसर्न को अगर वहीं पे रिजॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज उसमें एमओएम में लिखा जाए कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने पर्टिकुलर मुद्दे को, सपोज कि कोई ऐसा चीज है कि ये खर्चा आपने बहुत ही ज्यादा कर दिया है और किसी का आपने कंसर्न लिया नहीं है, कोई भी कंसर्न रेज कर सकता है, तो उसी टाइम अगर जवाब नहीं देते हैं तो पॉइंट लिखा जाए कि मीन्स आपके मिनट्स ऑफ मीटिंग में पहला पॉइंट ये है किसने रेज किया, तो फ्लैट नंबर सो एंड सो XYZ मेंबर ने रेज किया। और उसके बाद नेक्स्ट चालू होता है। जितने भी फाइनेंशियल मैटर है लास्ट ईयर के जो भी मीन्स खर्चा है उसकी ऑडिटेड हिसाब जिसके बैलेंस शीट सबके पास है वो चेक कर लेते हैं और उसके बाद नया मुद्दा चालू होता है। नया मुद्दा अगर पहले फाइनेंशियल मैटर हो गई, सेकंड जो मुद्दा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेंटेनेंस खर्चा है अगले साल के लिए आपको क्या बजट रखना है, कि बढ़ाना है, कम करना है। अगर बढ़ाना है तो व्हाट इज द आर्स एक्शन मींस रूट कॉज क्या है आपका, किस लिए बढ़ाना है, वो ट्रेजरर मीन्स हिसाब में बोलेगा कि पर्टिकुलर चीज में अभी खर्चा हो ज्यादा होने वाला है, या तो ये चीज है किसी का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने वाला है, सो एंड सो रीजन की वजह से हम 100 रुपया 200 रुपया बढ़ा रहे हैं, और उसकी दरखास्त रखी जाए। और उसको दरखास्त रखने वाला बंदा कौन है उसको लिखा जाए कि ट्रेजरर ने दरखास्त रखी कि सो एंड सो के हिसाब से इतना आपका मेंटेनेंस बढ़ाना है या तो इतना कम करना है। समबडी फ्रॉम द मीन्स कमेटी या तो कोई दूसरा उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या तो कोई नॉट एक्सेप्ट करेगा, वो भी लिखना है। अगर आपके मेजोरिटी मीन्स 50% से ज़्यादा लोग अगर एग्री कर देते हैं तो लिख देना चाहिए कि 50 मीन्स मेंबर आपका एग्रीड है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बोलने वाला हूँ जो आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि आपकी सोसाइटी में जितने भी लोग मेंबर आए हैं वो मेंबर जो वोटिंग करते हैं, सपोज कि ये एजेंडा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाना है, तो इसमें से सपोज कि आपके 50% लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हम ऐसे हैं, लेकिन ये चीज देखना है कि इसमें से आपके मेंबर्स की देखो कि हस्बैंड वाइफ दोनों भी नॉमिनेट हो सकते हैं, लेकिन इसमें से 2 लोग आए क्योंकि एजीएम में दोनों इन्वाइट करते हैं, दोनों आते हैं, लेकिन आपको पर प्लेट एक व्यक्ति का आपका वोट लेना है। ये चीज बहुत ही ध्यान रखनी है, गलती मत करना, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि टोटल सपोज आपके 50 मेंबर्स आपकी मीटिंग में हाजिर है, 50 में से 10 लोग ऐसे हैं कि जो हस्बैंड वाइफ दोनों आए, या तो नॉमिनेशन में फादर और बेटे आए हैं, दोनों आए और दोनों ने हाथ खड़ा कर दिया, तो अगर दोनों ने हाथ खड़ा कर दिया तो 20 लोग हो गए, तो वो गलती नहीं। एक फ्लैट में कितन जो नॉमिनेशन है उसका एक ही वोट गिना जाता है, बोनोफाइड अगर साथ में आए हैं लेकिन उसकी काउंट नहीं गिना जाता है। तो एक्चुअली आपके मेंबर्स 50 आए लेकिन 40 का ही वोट आपको लेना है। इतना ये गलती जरूर मत करना, ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है। तो वोटिंग के लिए आपको पर फ्लैट एक मेंबर का, और आपको उसी टाइम लिखना है कि कौन से फ्लैट मेंबर्स ने कौन से ये किया था, और ऐसे टाइम पे आपका वीडियो अवेलेबल है या तो फोटोग्राफ लीजिए जिसकी वजह से आपको पता चले कि किस किस व्यक्ति ने ये कंसर्न आपको अप्रूव किया था। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट आपका, ये सारी चीज एमओएम में भी ड्राफ्ट होनी चाहिए क्योंकि बाद में उसको मेन एमओएम करना है। आपके अगले साल के लिए खर्चे का दरखास्त आ गया तो कम करने का दरखास्त आ गया। उसके बाद ये 2 एजेंडा मेन है। उसके बाद अगर कोई मेंबर्स का टर्म खत्म हो जाता है तो उसके लिए री इलेक्शन करने के लिए किसी को नॉमिनेशन करना है, उसकी डिस्कशन होती है, उसका सुझाव दिया जाता है कि मैं उसको नॉमिनेट करता हूं। अगर मेंबर्स उसमें एग्री कर देते हैं कि यस
मीन्स हमारी सबकी सहमति है और इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो उसको एग्री करके प्रपोजल रखा जाता है और उसको अगर मोर देन 50% से भी ज़्यादा लोग अगर वोटिंग करते हैं तो उसको दरखास्त दी जाएगी। पर्टिकुलर व्यक्ति अगर रिटायर हो रहा है या तो नहीं चाहना है तो उसकी वजह से ये बंदे को हम नियुक्त कर रहे हैं। उसके बाद पूरे साल के दरमियान कोई भी किसी ने कंसर्न रेज किया, या तो मेंटेनेंस के कोई प्रॉब्लम्स है, या तो एएमसी का कोई प्रॉब्लम्स है, या तो XYZ कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, तो उसको 1-to-1 डिस्कस किया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि एजेंडा नंबर 1, उसके बाद सबकी सहमति से लिखे उसका क्या रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन नंबर 1 करके लिखा जाता है। उसके बाद अगर दूसरा कोई पॉइंट है तो एजेंडा नंबर 2, उसके बाद उसका रिजोल्यूशन है तो रिजोल्यूशन नंबर 2। उसके बाद किसने कंसर्न रेज किया, किसने एग्रीड किया, किसका कोई प्रॉब्लम था, वो सारी चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ एक सैंपल, उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। आप एजीएम में एमओएम का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये आगे जाके ये आपके लिए डॉक्यूमेंट होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ जो भी आप मैम करते हो वो जितना भी आपने एजेंडा नक्की किया है उसकी ड्राफ्ट कॉपी मीटिंग खत्म हो जाने के बाद इंटरनल जो मेंबर्स है वो 15 दिन में ड्राफ्ट कॉपी तैयार कर देते हैं। उसके बाद एमसी का अप्रूवल के लिए जाता है, वो 15 दिन में उसका अप्रूवल लिया जाता है, और मैक्सिमम एजीएम जिस दिन हुआ है उसके 90 डेज में उसकी फाइनल कॉपी बन के सारे मेंबर को सर्कुलेट किया जाना चाहिए एज पर द बायलॉज के हिसाब से। तो दोस्तों, एजीएम में मिनट्स ऑफ मीटिंग कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलती न हो उसकी ध्यान रखना है, सारी चीज़ आप अगर करोगे तो आपका जो एजीएम है वो इफेक्टिव होगा, आपका एमओएम है इफेक्टिव होगा, और डॉक्यूमेंट परमानेंट के लिए अगले मीटिंग के लिए भी ये आपके लिए सही साबित होगा। दोस्तों, अगर आपको टॉपिक कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करना। ऐसे कोई कंसर्न है तो प्लीज़ मुझे बताना, जिसकी वजह से मैं उस आपके लिए ऐसा वीडियो बना के लाऊं। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।